हेलो बच्चों, पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा और पेपर में जो मैथ के सवाल आएंगे वो यही आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है 25 नंबर का। जिस बच्चे ने ये मैथ का पूरा किया तो 100% मिलेंगे पेपर में भाग नंबर सेकंड में। और ये प्रश्न आपको करने बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों यही सवाल आपका सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो ध्यान से देख लीजिए आज हम कौन कौन से प्रश्न करने वाले हैं और ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आज की क्लास में हम लोग करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाएंगे और ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयताकार टंकी की जो नाप दी है इसको लिख लेते हैं। ये आपकी 5 मीटर ऊंची है, ऊंचाई आपको दे रखी है 5 मीटर और 3 मीटर लंबी है। लंबाई हमारे पास 3 मीटर है और चौड़ाई इसकी जो ब्रेथ है वो 2 मीटर है। और हमसे पूछ रहा है इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम टंकी का आयतन निकालेंगे। और टंकी का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास लंबाई 3, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 5 है। 3 दूनी 6 पंजे 30, तो ये हमारा 30 मीटर क्यूब आयतन आ गया। लेकिन हमसे पूछा है बच्चों इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। तो जब हम आयतन को लीटर में बदलते हैं तो ध्यान रखिएगा 1 मीटर क्यूब बराबर हमारा 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब आयतन में 1000 लीटर पानी आता है। तो इसी तरीके से 30 मीटर क्यूब आया तो इसके अंदर जो कुल पानी हम भर सकते हैं, टोटल पानी हमारा भरा जाएगा 30 गुणा 1000। इसमें बच्चों हम 1000 से गुणा करेंगे तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 30,000 लीटर। ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट आंसर है। इस टंकी में 30,000 लीटर पानी आ सकता है। इस तरह के सवाल करने के लिए कभी भी हमसे पूछेगा तो पहले हम बच्चों आयतन निकालेंगे। और आयतन अगर हमारा मीटर क्यूब में है यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट हमारी मीटर में है तो हम 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, उस आयतन में हम 1000 से गुणा कर देंगे और हमारा पानी आ जाएगा लीटर में कितना होगा। ठीक है बच्चों, अगर हमारा सेंटीमीटर क्यूब में होता तो ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका कितना होता है, 1 मिलीलीटर। अगला प्रश्न देखिए, शून्य है। शून्य क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक या फिर ऋणात्मक पूर्णांक। तो बच्चों ये जो शून्य है, शून्य आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ना ही धनात्मक होती ना ही ऋणात्मक। तो शून्य जो आपकी एक पूर्ण संख्या होती है क्योंकि जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ देते हैं तभी वो पूर्ण संख्या बनती है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो हमारी 1 2 3 4 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या हमारी बच्चों 0 1 2 3 4 से शुरू होती है। तो 0 जो है पूर्ण संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44। यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या क्या होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे बच्चों, मान लेना कि माना जो हमारी संख्या है वो संख्या x है। अगर संख्या x है तो संख्या का 3/5 भाग कितना हो जाएगा बच्चों, 3x/5 हो जाएगा। उसने कहा कि संख्या और उसका 3/5 भाग जो है उसका अंतर 40 है तो पर्सन के अनुसार हमारी संख्या x हो गई और x का 3x/5 भाग इसका अंतर इसमें से माइनस करेंगे और ये किसके बराबर है, आपका 40 के बराबर है। इसको हल कर लेंगे, नहीं है नीचे कुछ तो 1 लगा लेंगे। एलसीएम लेंगे, 5 की त्रिज्या गुणा कर लो x के साथ, 5 कम 5x और इधर बच्चों 1 की 3 से करेंगे 3x और बटे में 5 कम 5 बराबर आपका 40 हो जाएगा। हल करेंगे 5x में से 3x गया, कितना बचा आपका बच्चों 2x बटे में 5 और बराबर 40। इसको बच्चों यहाँ से x का मान निकालेंगे। जब हमारा x के साथ जो भी हमारा भिन्न होता है 2/5 तो बच्चों x बराबर ये हो जाएगा, जो नीचे वाली संख्या होती है हर वाली ये गुणा हो जाती है। तो 40 गुणा 5 और अंश वाली संख्या जो इधर बटे में आ जाती है, त्रिज्या गुणा में बटे 2। 2 से 40 काट देंगे 20 बार, 20 पंजे 100 तो x बराबर आपका बच्चों 100 आ जाएगा। तो हमारी जो संख्या है वो 100 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अगला 3,29,075 में 7 का स्थानीय मान ओम जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पहले संख्या लिख लेते हैं। 329,075 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान बताना। तो बच्चों 7 है कहाँ पे, ये देख लीजिए पहले। इकाई ढाई, 1 टेंस, तो 7 जो हमारा ढाई पे है तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 गुणा 10 बराबर 70। और जातीय मान क्या होता है, जैसा दिखने में संख्या है इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, जैसी वो दिखने में उसी को उसका जातीय मान कहते हैं। तो 7 है तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, इस पर स्थानीय मान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 70 में से 7 गया, 10 में से 7 3 और 6 तो हमारा कितना है 63। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 27 पेन का विक्रय मूल्य 30 पेन के क्रय मूल्य के तुल्य है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो 27 पेन का विक्रय मूल्य, 27 पेन का जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस वो बराबर है 30 पेन के क्रय मूल्य के कॉस्ट प्राइस के। तो बच्चों ध्यान रखना जब ऐसा आपको दिया जाए तो हमेशा ध्यान रखना ये बदल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, जो सेलिंग प्राइस के साथ में ये हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 27 रुपये और सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा 30 रुपये हो जाएगा। ये उल्टे हो जाते हैं। अब सामान खरीद के लाए 27 रुपये का और बेचा 30 रुपये का, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने का हुआ, सेलिंग प्राइस 30 रुपये का सामान बेचा, जो 27 का खरीद के लाए थे 3 रुपये का यहाँ पे लाभ हुआ। अब हमसे पूछा लाभ प्रतिशत क्या है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है बच्चों लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो लाभ कितने का हुआ 3 का और क्रय मूल्य कितना था 27 और गुणा में आप लोग 100 कर दीजिए। 3 से 27 कटेगा, 3 9 27 तो टोटल कितना हो गया बच्चों आपका 100/9। इसको हल करेंगे 11 99 और 100 और 1 तो 11 सही 1/9% का इसको लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बस इतना सा ध्यान रखना जब भी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ऐसे दिए जाएं तो ये बदल जाते हैं। जो हमारा कॉस्ट प्राइस के साथ में होगा ये आपका विक्रय मूल्य माना जाएगा और जो आपका सेलिंग प्राइस के साथ में होगा ये आपका क्रय मूल्य माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 4 दर्जन केले का दाम 24 रुपये है तो 150 किलो का दाम कितना होगा। तो समझिए प्रश्न को, इसने कहा 4 दर्जन केलों का जो मूल्य है वो 24 रुपये है। तो बच्चों अगर 4 दर्जन केले का मूल्य 24 रुपये है और पूछ किसका रहा है 150 किलो का, यहाँ पे तो संख्या इसने दर्जन में दी है और यहाँ संख्या सिर्फ केलों की दी है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो दर्जन की वैल्यू है इसको हम केले में बदल लेंगे। तो आपको पता है कि 1 दर्जन जो केला होता है उसकी संख्या होती है 12, तो 1 दर्जन में टोटल 12 केले होते हैं। तो इसी के अनुसार 4 दर्जन केले में कितने हुए, 12 की 4 से गुणा करेंगे तो यानी कि 48 किलो का दाम हमें दे रखा है। 48 केले हमारे कितने के हो गए बच्चे, 24 रुपये के हो गए। तो इसके अनुसार एक केला कितने का हो गया,
48 केले हमारे 24 रुपए के हैं, तो एक केला हमारा 24 भाग 48 का हो जाएगा। अगर ये कट रहा है तो उसको काट दीजिए, 6 चौक 24, 6 48, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो एक केला हमारा हो जाएगा बच्चों 1/2 रुपए का। ठीक है, और हमसे पूछा 150 केले कितने के होंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 150 केले बराबर, जब एक केला 1/2 रुपए का है तो 150 केले आपके हो जाएंगे 1/2 गुणा 50, 150 के, इसको काट देते हैं, 2 सते 14 बचा 1, 2 पंजे 10, तो भाई 150 केले जो है वो 75 रुपए के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। इस तरह का कभी भी सवाल हो तो ध्यान रखना यूनिट हमारी समान होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केले पूछे, यहाँ पे दर्जन, तो पहले हम दर्जन को केलों में बदलेंगे, फिर एक केले का मान निकालेंगे, फिर जितने का वो पूछ रहा है उससे हम निकाल देंगे। ये हमारा जो है एक एक नियम से आधारित है, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 48। कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाता है तो दर कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें समय दिया गया है, समय हमारा कितना है, यहाँ पे 5 वर्ष है, और धन कितना हो रहा है अपने आप का 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 गुना। तो हमसे पूछा गया है कि भाई दर क्या, इसकी दर क्या होगी, दर हमसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब हमसे दर पूछा जाए तो मान लीजिए आपका धन जो है n गुना होता है। कितना होता है, n गुना, याद रखिएगा ये बात को। अगर धन हमारा n गुना होता है और हमें समय भी दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमसे दर पूछी जाए तो हमारी जो दर होती है वो n-1 गुणा 100 और बटे में आपका समय होता है। ये सूत्र आप हमेशा ध्यान रखिएगा, भूलना मत। और यही सूत्र आपका काम करेगा अगर आपको दर समय दिया है और दर पूछिए तब, और अगर आपको दर पूछा है और समय दिया तब भी आपका यही फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ से बच्चों हमारा n जो है कितना है, 2 गुना है, तो 2 - 1 इंटू 100 और बटे में हमारा कितना है समय 5, 5 से 100 को काट देंगे 2 बार, 5 दूनी 10, 0, 2 में से 1 गया 1 गुणा 20 बराबर कितना हो गया 20%। तो हमारी जो दर है वो 20% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। यहीं पे आपका सवाल ऐसा होता कि दर जो है 2 गुना की जगह आपका हो सकता है 9 गुना कह देता कि 9 गुना हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन बस आपको क्या करना था, n की जगह 9 लगा देना, 9 में से गया 8 गुणा 100 और बटे में जो भी समय उसको हल करेंगे तो हमारी दर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहीं पे आपको अगर बच्चों समय निकालना और दर दी होती है तब भी आपका यही सूत्र काम करेगा, n-1 गुणा 100 कर दो और बटे में आप यहाँ पे दर से भाग कर दो, तो आपका समय भी आ जाएगा। जब धन वो 2 गुना 4 गुना जितना भी गुना कहता है आप यूज करोगे तो यही फॉर्मूला आप इसमें लगा लेना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 49। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 4 अभाज्य संख्या होती है वो जो किसी से नहीं कटती। तो 4 अभाज्य संख्या कौन सी होगी, पहली 2 हो जाएगी, 3, 5 और 7, बस यही प्रथम 4 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 भी किसी से नहीं करता, 3 भी, 5 भी, 7 भी। 3 तो 5, 5 10, 7 17, तो इनका योग कितना होगा बच्चों आपका 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 50, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका, और प्रतिशत से कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए मैं आपको सरल बताता हूँ। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या इतनी है। तो देखो विद्यालय में जो लड़के यानी कि बॉय हैं वो कितने दिया गया है 70%। तो बॉय 70% है तो गर्ल्स कितनी होंगी ये देख लो पहले आप। देखो स्कूल में बॉय और गर्ल्स ही तो होती है और उनका जो टोटल प्रतिशत होता है वो 100 होता है। तो अगर बॉय 70% है तब गर्ल्स आपकी 100 - 70 करोगे तो यहाँ पे गर्ल्स जो है वो 30% बच जाएंगी। उसने कहा यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो यानी कि बच्चों लड़कियां जो 30% है ये 30% किसके बराबर है 756 के बराबर है। तो इसके अनुसार आपका 1% किसके बराबर होगा 756 भाग 30। इसको अब हमें कितना बताना है, हमें तो बताना लड़के कितने हैं, तो हमें किसका निकालना है 70% का निकालना है। तो 1% बराबर ये है तो 70% बराबर 756 बटे 30 गुणा में 70 हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, कितना हो गया 252 गुणा में कितना आपका 7 बचा हुआ है, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 7 दूनी 14 और 3 17। तो टोटल जो लड़कों की संख्या है वो 1764 है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा 2/1 + 1/1 - 1/2 और इसकी मल्टीप्लाई है 3/2/3 का 5/6 भाग 1 से 1/4। इसको हमें हल करके बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो इस तरह का जब सवाल होता है बच्चों तो उसको हम जो है सबसे नीचे से शुरू करते हैं। जब ये बटे में होता है तो नीचे से ऊपर की तरफ सोल्व करते जाते हैं। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2/1 + 1 इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे बच्चों हमारा 1 माइनस है तो इसके लिए हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 × 1 = 2 ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 × 2 2 में से गया 1। तो आपको ये जो हल है इसको हल करके 2 × 2 2 में से गया 1 तो आपका 1/2 बचेगा। फिर इनटू में 3 बटे और यहाँ पे हमारा क्या लगेगा बोर्ड मास का नियम लगेगा। पहले हम का को हल करते हैं तो जहाँ पे हमारा का होता है बच्चों को हम ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और इसका जो है 3/2 और ये जो का होता है इस का मतलब होता है गुणा में 5/6 और पहले इसको हल करेंगे। उसके बाद भाग 1 से 1/4 है, 4 × 4 और 1 5, ये आपका 5/4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे हम लोग तो ये वाला पार्ट हमारा कितना होगा 2 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे कितना है 1 + 1/2 है। इतने वाला हिस्सा देख लीजिए, जब भी कोई भी हमारी 1 के बटे में होती है, जैसे मान लीजिए 1 बटे में कितना लिखा है 1/2 लिखा है, तो जब भी हम किसी को 1 के बटे में लिखते हैं तो ये भी हमारी उल्टी हो जाती है। यानी कि 1 बटा अगर a/b लिखा है तो इसका मतलब होता है b/a, ये उल्टा हो जाता है। तो इसी तरीके से ये 1/2 है तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा। तो 1/2 का उल्टा आपका 2/1 यानी कि आपका 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2/1 होगा, 1 को लिखते नहीं है। और इंटू में हमारा 3 अपॉन इसको हल करेंगे तो 3 से 6 कटेगा, 3 दूनी 6 और ये आपका हो जाएगा 5 और 2 दूनी 4, 5/4 आपका। और यहाँ पे देखो भाग का निशान है, अगर ये भाग का निशान है तो इसको क्या करेंगे हम गुणा में बदल देंगे और गुणा में बदल के इस संख्या का उल्टा कर देते हैं जब हम भाग करते हैं। तो 5/4 है तो 5/4 गुणा 4/5 हो जाएगा आपका। अब हम इसको हल करेंगे, यहाँ पे हल करने पर हमें कितना मिलेगा देख लीजिए, ये आपका 2 है 2 बटे में और 2 और 1 3, 2/3 प्लस 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 तो कितना हो गया 2/3 प्लस यहाँ पे गुणा था 2/3 गुणा में आपका 3 हो जाएगा। और इस तरफ आपका बच्चों ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गुणा में 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना बचा आपका 2 × 2। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा कि 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है आयतन से। एक आयताकार टंकी की 5 मीटर ऊंची और 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है ये आपसे पूछा गया। तो चलिए करते हैं इसको